तुम बच्चों को ये सब करने के लिए बुलाते हो कॉलेज? हाँ भाई, हम लोग यही करने के लिए बुलाते हैं। हैं? क्या करने के लिए? चकना छोड़वाने के लिए? हाँ, यही करने के लिए बुलाता हूँ मैं। अच्छा, ग्रुप में भेज दूँ। वो क्या ना बच्चों से छात्रों से ना चकना मंगवा रहे थे, छोड़ने के लिए, चकना लेने के लिए, और दारू यहीं पे रखते थे चकना। यार जो भी किया फैकल्टी ने किया ना, बाहर से बुलाओ ना तो सर उनको आप। किसको? जब आप जॉब पे रख रहे हो तो उनको बुला क्यों नहीं पा रहे? अरे यार, जवाबदारी कैसे नहीं आप? माहौल ऐसा हो गया है कि जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, दारू और चखना मंगाने लगे हैं और स्टूडेंट भी ऐसे कि लेके पहुंच जाते हैं, क्योंकि टीचर का जो है वो बात रखना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं खड़ा हूं और यहां के छात्रों द्वारा एक शिकायत आई है कि जो उनके प्रोफेसर हैं दालचंद साहू जी, वो अटेंडेंस पूरी करने के लिए एक तो पैसे की वसूली करते हैं, दूसरा चखना और दारू की डिमांड करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के छात्र संघ ने ये आवाज़ उठाई है, शिकायत हम तक आई है और दुर्ग NSUI तक शिकायत आई है, जिसके बाद NSUI और उस छात्र और जिन्होंने बात किया है मैनेजमेंट से, वो सब यहाँ पहुंचे, धरना दिए, मैनेजमेंट से बात किए और प्रबंधक जो यहाँ कॉलेज के हैं उन्होंने स्टूडेंट की बात सुनते तत्काल ये फैसला लिया और उन प्रोफेसर को निलंबित करने की बात की है। उनके नोटिस तक भेज दिया गया है। मौका वारदात तुरंत स्पॉट पर ही उनको सब कुछ काम करके दे दिया गया है। आगे देखते हैं प्रबंधक और NSUI के छात्रों का क्या कहना है। जब उस प्रोफेसर का कॉल छात्र के पास आता है तब दुर्ग NSUI के एक सदस्य देवेश सिंह राजपूत वहां मौजूद रहते हैं। वो अपने से बात करते हैं उस छात्र के फोन से और कहते हैं कि मैं सुबह मिलूंगा, और वो आज यहाँ पहुंचते लेकिन वो प्रोफेसर यहाँ नहीं मिलता है। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। आप आगे ऑडियो भी है इसके हमारे पास, आप ऑडियो में सुनिएगा। हाँ सर, हेलो हेलो। तू नहीं हम लोग को चुतिया समझता क्या? कहाँ चूतिया समझ रहा हूँ सर, मैं तो बताया हूँ, सन्नी भी है, देवेश भी है लोग। तो सर तो उन लोगों को पीयूष को भेजूंगा बोला, तो आप ही मत भेज, तू ही आ बोले, आप ही आ बोले। क्या बोला तेरे को? तेरे गाड़ी दिला रहा हूँ बोला ना, तू कार में आया है ना? ठीक है, तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो मैं मेरे क्या बोल रहा सुनो ना हूँ? सर, मेरी बात सुनो ना एक बार। पीयूष क्या बोला मेरे को, सर तो यहाँ बैठे हैं तो तू कहाँ? ठीक है, सुनो ना सर, उसमें आऊंगा ना, उसके बाद बात करूंगा, ठीक है? ठीक है ना सर। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुनो ना सर। हाँ बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ, पीयूष मेरे को बोला कि दालचंद सर तू इधर बैठे तो तू धड़ी चौक में क्यों बुला रहे तेरे को करके? अच्छा हाँ, ठीक है। पूछ लो। हेलो ठीक है ना? हेलो ठीक है। हाँ सर, मैं देवेश राजपूत बात कर रहा हूँ दुर्ग NSUI से। हाँ तुम बच्चों को ये सब करने के लिए बुलाते हो कॉलेज? हाँ भाई, हम लोग यही करने के लिए बुलाते हैं। हैं? क्या करने के लिए? चकना छोड़वाने के लिए? हाँ, यही करने के लिए बुलाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, यही सिखाया हूँ। नहीं तुम सिखा तो कुछ नहीं सकते हो, तो तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। क्या हाँ, तू सिखाएगा क्या? मैं सिखाऊंगा। हाँ? वो तो आप सर कल पूछ लेना, हाँ। आप कल भारतीय कॉलेज में आपको मिलूंगा। मैं क्यों पूछूं रे? नहीं नहीं मैं नहीं, क्यों पूछूं? कल आप पूछ लेना। मैं क्यों पूछूं? नहीं तो आप बच्चों को ये चकना छोड़वाना और दारू पिलाना यही सब सिखा रहे हो? सिखाता हूँ, हाँ, दारू पीना सिखाता हूँ। अच्छा मैं सिखाता हूँ, हाँ। ठीक है फिर सर, कल मिलते हैं कॉलेज में। हाँ, मिलना ना आना। ओके हाँ। ओके। चोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मेल स्टाफ रूम कहाँ है? वो दालचंद सर से बात करें। दालचंद आज नहीं आए। मैडम कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव बोले, उनसे बात करेंगे। जय सर हैं ऑफिस में बैठे हैं? नहीं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है कॉलेज के, कोई तो होगा। ये सर बात हो गया, मेरा फोन दे तू। दालचंद जी की आवाज है। आप जो फैकल्टी रख रहे हो वो नहीं सुन रहे। एक बात बताइए, फैकल्टी अभी तक जो भी किया फैकल्टी ने किया ना, बाहर से बुलाओ ना तो सर उनको आप। किसको? जब आप जॉब पे रख रहे हो तो उनको बुला क्यों नहीं पा रहे? सुनिए ना, अरे यार, जवाबदारी कैसे नहीं आप? चलो चलो सर आप छात्रों का लो अटेंडेंस है सर। आप लोग जो उसमें एक्चुअल में जो होता है सर, वो प्रक्रिया करिए। वो सर का कहना है कि आप पहले अवैध वसूली, पहले पैसे की मांग कीजिए। कौन? दालचंद सर पैसे की मांग की, पैसा नहीं देने के बाद बोलते हैं एक और रास्ता है हमारे पास,
आप दारू लेके आइए, चखना लेके आइए। और उस समय रात में कॉल करके, उस समय हम लोग भी लाइन में थे, हमारे सामने ऐसा बोल रहे हैं कि तू मतलब ऐसा सा बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो टीचर्स गुलाब का फूल मंगाते हैं, पेन मंगाते हैं या फिर और कुछ मंगाते हैं अपनी खुशी से या फिर किसी का वजह से, लेकिन माहौल ऐसा हो गया है कि जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, दारू और चखना मंगाने लगे हैं और स्टूडेंट भी ऐसे कि लेके ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि टीचर का जो है वो बात रखना बहुत जरूरी है। एनएसआई के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है जो कि चखना लेके इस कॉलेज में पहुंचे हैं। भैया क्या कारण था चखना लाने का? देखिए, इस कॉलेज के टीचर दालचंद साहू जी के द्वारा हमारे एक एनएसओ संगठन के दोस्त के साथ उनसे शॉर्ट अटेंडेंस होने के बाद उनसे दारू और चखना मंगाया गया। एक समय ऐसा था कि टीचर्स की हम आदर करते थे, उनकी बात मानते थे, और जब हम जिस प्रांगण से पढ़ के निकले वहाँ टीचर को गुरु माना जाता है, गुरु का बहुत सम्मान किया जाता है। पर एक चीज़ होती है कि सम्मान अगर दोनों तरफ से हो तो बढ़िया लगता है। अगर टीचर ही हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है और हमारे साथ ऐसा कर रहा है कि हमको दारू और चखना मंगा रहा है, तो इसलिए आज सारे एनएसयूआई के साथी दुर्ग जिले के भारती कॉलेज स्वयं आए, चखने के साथ आए, उनकी मांग को पूरा किया। और हालांकि वो टीचर तो डरपोक थे, डर के भाग गए, वो क्या नशे की हालत में उन्होंने बोला था, और ऐसे डरपोक लोग को गुरु कहलाने के लायक भी नहीं है। दूसरी चीज, हमारी कॉलेज प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम टीचर को जल्द से जल्द इस कॉलेज से निलंबित करेंगे और उनसे जो शासकीय कार्रवाई होगी वो करेंगे। मुख्य कारण क्या था आज? मुख्य कारण तो ये था कि किसी बच्चे को आप शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पे उनसे पैसे ले रहे हो, ये तो वसूली है, डरा धमका कर वसूली की जा रही है। किस हद तक सही है? आए दिन प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह का अपराध है जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। इसकी वो बच्चा कहाँ जाके बोलेगा? मानसिक रूप से उसको परेशान किया जा रहा है डरा धमका के, इसलिए हम उनके ऊपर आज एक्शन लेने आए थे। हमने सुना कि आपने बात किया था छात्र की तरफ से, क्या बात हुई? शनिवार की रात की घटना है। मैं भी ढाबा गया हुआ था और वो बच्चा वहाँ आया, बहुत परेशान था, मेरा दोस्त है वो। मैं उससे पूछा कि क्या हो गया करके, तो बोला भैया सर लोग मेरे को प्रेशर डालते हैं कि मेरा अटेंडेंस ज़्यादा नहीं है, तो या तो तू पैसा दे या तो हमारे लिए रात को चकना छोड़ने आ या दारू ला। उस समय में नशे में थे क्या? हाँ, वो सर नशे में थे और वो बच्चा बेचारा बहुत डरा हुआ था, और वो उसका नाम भी मैंने लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है कि सर लोग मेरे को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, मेरे को फेल कर देंगे, ये सब चीज़ों से वो बहुत डरा हुआ था। इसलिए फिर मैंने उनसे बात की तो वो मेरे को बोले तेरे को जो करना है वो तू कर ले, एनएसयूआई वाला हो या कोई भी हो, मैं नहीं जानता, मैं यही सिखाता हूँ, मैं हाँ दारू पीना ही सिखाता हूँ। तो अभी आपने जब यहाँ आया प्रबंधक से बात किया, क्या आश्वासन मिला? सर ने यही कहा कि हम उसे निलंबित कर देंगे और एफआईआर की मांग हम लोगों ने की है, और कोई कॉलेज में उनको पढ़ाने की अनुमति नहीं मिले, ये हमारी मांग। आप सपोर्ट करने पहुंचे, क्या करें? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की तो गलती है, परंतु इस पर ये जो निलंबित करना या फिर उनका लाइसेंस रद्द करना, ये समाज पर प्रभाव डालेगा। लेकिन उसके अलावा विपरीत जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, खुद सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। 67 नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शिक्षकों की कुछ 70,000 भर्ती होंगी, 30-33,000 भर्ती हुई, 37,000 भर्तियाँ अभी भी बाकी है। अच्छे शिक्षक जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, घूसखोरी करके यहाँ पर बाकी के टीचर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर भाजपा की अंदर की जो राजनीति है, जो भाजपा सरकार करंट में चल रही है, उनकी अंदर की जो राजनीति है, जो पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उनको सांसद का टिकट दिया गया, उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया। उसके बाद 2-2.5 साल के बाद, आधा टर्म टेन्योर खत्म होने के बाद एक नए शिक्षा मंत्री का गठन होता है। तब तक कोई शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं था, कोई भर्तियाँ नहीं हुई, नए स्कूल नहीं खोले गए, नए कॉलेज नहीं खोले गए, खोला क्या गया? दारू भट्टी। तो इस प्रकार से जो है समाज पर जैसा कि सरकार काम करेगी वैसा ही समाज पर असर जाएगा, जिसका देखने का आज ये दुर्भाग्य आ गया है कि बच्चों से चखना मंगाया जा रहा है। आज हम चखना लेकर के पहुंचे, हम छात्र हैं, हम शिक्षा का प्रांगण का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए हम यहाँ मदिरा लेकर के नहीं पहुंचे, वरना हम मुँह भी लेके आ जाते। आपको जो चाहिए कर लो, लेकिन हमें शिक्षा दो। और आगे अगर उन्हें निलंबित नहीं किया गया या नहीं किया गया तो उग्र से उग्र आंदोलन होगा, और हम इसके आगे प्रशासन और सरकार ही जिम्मेवार होगी जो भी एनएसयूआई का। अभी तो काफी लोग मौजूद थे, तो प्रबंधक ने एक भीड़ देख के ये कहा दिया कि निलंबित करेंगे, लेकिन आने वाले समय में नहीं किया गया, तब क्या अगला कदम? उग्र से उग्र आंदोलन होगा और कॉलेज में ताला भी लगाया जाएगा। और आज तो हम लोग बहुत कम लोग आए हैं, मान के चलो, अगर ये चीज होगी तो 100 भी आएंगे, 500 भी आएंगे, 1000 भी आ सकते हैं। परिचय बताएंगे। मैं देवेश राजपूत, दुर्ग एनएसयूआई। आयुष शर्मा, दुर्ग एनएसयूआई। लक्ष्य शर्मा, दुर्ग एनएसयूआई। नाम अनिश चतुर्वेदी, एनएसयूआई। मैं डॉक्टर प्रगति बघेल, इंचार्ज प्रिंसिपल एज अ वर्क कर रही हूँ फैकल्टी ऑफ फार्मेसी भारतीय विश्वविद्यालय में।
हमको बच्चे से डायरेक्ट जानकारी नहीं मिल पाई थी। हम लोग को आप लोग के माध्यम से जानकारी मिली है। बच्चा हमारे पास आके बात नहीं किया है, शिकायत नहीं किया है, लेकिन हमको जैसे कि आप लोगों के द्वारा जानकारी मिली है, तो हम जो शिक्षक है उसको तत्काल निलंबित कर रहे हैं और आदेश निकाला जा रहा है। मैनेजमेंट तक बात पहुंच गई है और उसके ऊपर भी हमने बात पहुंचा दी है। पीसीआई में भी हमने मेल कर दिया है, हायर अथॉरिटी को भी हम मेल कर दिए हैं और अभी डायरेक्ट उसको तत्काल हम निलंबित कर रहे हैं, जो शिक्षक है उसको, और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी आगे की। इससे पहले कभी शिकायत आई है उनके खिलाफ? उनके खिलाफ ऐसी शिकायत नहीं आई है मैम। और या वो आपके साथ रहते कुछ व्यवहार में ऐसा? नहीं, वो ऐसे कोई भी व्यवहार नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसी शिकायत आ रही है और एक बार बच्चे को हमसे अभी आपके बोलना चाहिए था, आप लोग के माध्यम से आए, ठीक है। छात्रों द्वारा एक मांग की गई है एफआईआर करने की, इसमें कहाँ तक क्या पा रही है? आप लोग को जैसी कार्रवाई करनी है आप करिए, फिर हम भी अपना एक्शन ले रहे हैं। हमने तो एक्शन लिया है, मैनेजमेंट के द्वारा बोला गया है कि उसको निलंबित करना है, तो हम डायरेक्ट अगर एफआईआर होता है तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा पहले से? यस। तो आपने सुना एनएसयू के कार्यकर्ता, छात्र और प्रबंधक का इस मामले पर क्या कहना है। तो उन्हें निलंबित करने की बात उन्होंने कही और शायद आजकल में निलंबित हो भी जाएंगे। उनको शिक्षा के मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। जरा आप सोचिए, जहां पर छत्तीसगढ़ ऐसे चीजों में काफी आगे बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन अपने आंखों के सामने दारू दुकान खुलवाता है, पब्लिक को बुलाता है, वहां पर ऐसा कांड छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वहां फिर एक और यहाँ पर बात देखने को निकल के आ रही है कि जो विद्या का घर है, विद्या का मंदिर है, उस जगह में ऐसा कांड हो रहा है। नशे में अपने छात्र से वो चखने की डिमांड करता है, दारू की डिमांड करता है, ताकि उनका अटेंडेंस जो है वो पूरा हो जाए। तो इस प्रकार के मामले निकल कर आते हैं और ऐसे मामलों पे हमारी खास नजर रहती है, हमारे चैनल की खास नजर रहती है और इसको उठाना हमारा काम है और आप तक पहुंचाना हमारा काम है। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं सुलक्षित, धन्यवाद।